तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की। बस धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी। तकदीर संवर जाए, सच कहता हूँ मेरी। तकदीर बदल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की। जैशासरतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी मारा साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भगीना वंदनमन। तपस्वी उत्तम श्री प्रभु मुनि जी मारा साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदे से भाग्यदे से आप सबको संतों का समागम और वितरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। आज का दिन जिसकी इंतजार सबको थी कि कब चौमासा बैठेगा, कब चौमासा प्रारंभ होगा, और आज वैसे तो ऑफिशियली सायंकालीन प्रतिक्रमण के साथ चतुर्मास बैठेगा, मगर बोलने में क्या आता है कि आज चौमासा बैठ रहा है। तो आज हम कुछ बातें चौमासे के संदर्भ में और मोस्ट कॉमनली आज के टाइम में आज के दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में अन्य संप्रदायों में भी बहुत भक्ति भाव के साथ मनाया जाता है। तो 5 इंद्रियां हैं और उसके 23 विकार हैं, 23 विषय हैं और 240 विकार हैं।
अब हमने बात शुरू की थी आसक्ति की। बंधन में डालने वाला कौन है? आसक्ति। आसक्ति का मतलब है किसी के साथ जुड़ जाना। अब वो जुड़ना सिर्फ राग रूप से नहीं होता, बल्कि द्वेष रूप से भी होता है। आपको किसी से बहुत अपनापन है, किसी से बहुत मोहब्बत है, किसी से बहुत प्यार है, किसी के प्रति बहुत पॉजेसिवनेस है। अब वह दृष्टि है राग की दृष्टि। वहाँ पर भी बोला जाता है वो मेरा बहुत खास है। और जहाँ बोला जाता है वो मेरा बहुत बड़ा शत्रु है, बोला जाता है कि नहीं? जिसके प्रति बहुत घृणा होती है, बहुत नफरत होती है, उसके प्रति भी क्या बोलते हैं? मेरा शत्रु। जहाँ पर मेरापन जुड़ गया उसका नाम है आसक्ति। उसका नाम क्या है? आसक्ति। और आसक्ति का नाम है परिग्रह। आसक्ति का नाम क्या है? मुच्छा परिग्रहवुत्तो। भगवान ने कहा जो मूर्छा है पर पदार्थों के प्रति जो ममत्व बुद्धि है। पर पदार्थ का मतलब जो मेरे स्वरूप से भिन्न है, जो मेरे आत्म स्वरूप से भिन्न पदार्थ है, उन भिन्न पदार्थों में अभिन्न बुद्धि रखना। भिन्न पदार्थों में कौन सी बुद्धि रखना? भेद में अभेद बुद्धि रखना। भेद में अभेद बुद्धि रखना, अर्थात जो मेरे से जुदा है, जो पर पदार्थ है, इंद्रियां है, इंद्रियों के विषय है, दूसरे लोगों के कार्मिक अकाउंट से, वे सारी की सारी परिणतियां भिन्न है। इवन मेरे कर्म भी मेरे निश्चय शुद्ध स्वरूप से भिन्न है, मगर उस भिन्न से भी अभिन्नता का भाव रख करके अपने कार्मिक अकाउंट को बढ़ाते चले जाना, उस द्रव्य कर्म के कारण भाव कर्म की स्टेज में आना, अर्थात वो कार्मिक अकाउंट जब उदय अवस्था में आया तो राग और द्वेष करना मीन्स भाव कर्म में चले जाना, नया कर्म बांधने लग जाना। तो यह आसक्ति, यह परिग्रह, यह मूर्छा, इसी का नाम राग और द्वेष है। विकार आत्मा के भावों को विकृत करने वाले विकार हैं, और विकार का कारण राग और द्वेष बुद्धि है। पांचों इंद्रियों के जितने भी विषय है वो अपने आप में अच्छे बुरे अपने लेवल तक है, मगर वो हमारा अच्छा या बुरा कुछ नहीं कर सकते। कब तक नहीं कर सकते? जब तक हम उनके प्रति राग या द्वेषात्मक बुद्धि से ऊपर नहीं उठते। और यदि हम उनके प्रति रागात्मक बुद्धि रखते हैं तो भी कर्म का बंधन है, और यदि प्रतिकूल अमनुष्य के प्रति, दुख रूप के प्रति द्वेष बुद्धि रखते हैं तो भी कर्म का बंधन है। तो अब हम चले पांच इंद्रियों में पहली इंद्रिय श्रोत्र इंद्रिय। अब श्रोत्र इंद्रिय जघन्य कितनी दूर से शब्द को ग्रहण करती है और दूर से दूर कितने दूर से शब्द को ग्रहण करती है। तो शास्त्रों में आता है आत्म अंगुल की अपेक्षा से यह जीव, यह आत्मा जो कर्मजन्य उपाधियों से युक्त है, जिसके पास शोक्षम लब्धि अर्थात शोक्षम के कारण भाव इंद्रियां भी है और द्रव्य इंद्रियां भी है, जो नाम कर्म निर्माण कर्म के कारण मिली है। अर्थात इन दोनों के कारण जघन्य कहा जाता है उंगल का असंख्यात्मा भाग दूर से आए हुए शब्द को वो व्यक्ति श्रवण कर सकता है, और दूर से 12 योजन से आए हुए शब्द को ये व्यक्ति सुन सकता है, मगर बीच में कोई बाधा ना हो, रुकावट ना हो, हवा इत्यादि के कारण वो शब्द के पुद्गल कहीं और स्कैटर्ड हो गए, कहीं और मूव हो गए, तो जिस फ्लो से आ रहे थे वो शब्द कानों में नहीं पड़ पाए। बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, जब आप लोग घूमने के लिए पहाड़ों में जाते हो तो कहीं स्पीकर लगा है, यदि तो हवा का फ्लो उसी ओर का है तो कितने किलोमीटर तक सुनाई देती है आवाज़, और बीच में हवा का झोंका इधर का हुआ तो उतनी देर के लिए आवाज़ आनी बंद हो जाती है। तो यह शब्द का विषय।
अर्थात पहला है श्रोत्र इंद्रिय का विशेष शब्द, और वह दूर, कितनी दूर से सुना जाए, बोले जी यदि सीधा शब्द आ रहा है तो वह 12 योजन तक की दूरी से भी सुनाई दे सकता है। और आगे बढ़े तो दूसरा कौन सा है? चक्षुर इंद्रिय। और चक्षुर इंद्रिय के बोला जाता है कि ये जघन्य उंगल का संख्यात्मक भाग दूर पड़े हुए रूप को, पदार्थ को देख सकता है, जिसमें काला, नीला, पीला, लाल, सफेद रंग है। और दूर से कितना? बोले जी 1,00,000 योजन। कितना? 1,00,000 योजन दूर, जो अव्यवहित है, बीच में कोई बाधा, कोई रुकावट नहीं है, किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है, और वो भी कैसा? अभास्वर। और जो भास्वर है अर्थात खुद की चमक वाले पदार्थ है, वो 1,00,000 योजन दूर से भी परे वाले पदार्थ ये आत्मा इन आंखों के माध्यम से देख सकती है। अब तीसरी इंद्रिय घ्राण इंद्रिय। तो घ्राण इंद्रिय के लिए आता है जघन्य, यह उंगल के असंख्यात्मय भाग दूर से आए हुए उस घ्राण इंद्रिय के विषय सुगंध और दुर्गंध, उस गंध को ग्रहण कर सकता है। और दूर, कितनी दूर से? कहा 9 योजन। कितना दूर से? 9 योजन से आ रही उस स्मेल को ये आत्मा इस नासिका के माध्यम से सूंघ सकता है। और इसी प्रकार घ्राण इंद्रिय का, रसन इंद्रिय का और स्पर्श इंद्रिय का ये सेम, तीनों का सेम चलता है। और हम आगे चले, आवश्यक निरुक्ति में आता है कि आवश्यक निरुक्ति में और नंदी जी सूत्र में विशेष रूप से आता है कि 5 इंद्रियों में 1 इंद्रिय तो अप्राप्यकारी है और 4 इंद्रियां प्राप्यकारी है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, हमें क्लियर होने चाहिए, मुश्किल लगे तो भी हमें समझने चाहिए। प्राप्यकारी और अप्राप्यकारी। तो वहां पर हम देखें कि जो आंखों का विषय रूप है, आंखों का विषय क्या है? ये अप्राप्यकारी। अप्राप्यकारी का मतलब सामने वाला जो पदार्थ है वो आंखों के साथ आकर के ऐसे जुड़ता नहीं है। वो जो सामने वाला सीन है वो आंखों में आकर के चिपकता नहीं है, वो दूर से ही आता है। पुट्ठं स्वर्णै सद्दं अपुट्ठं पूर्ण पासई रूपम, अर्थात जो स्पृष्ट है वो तो शब्द कानों में स्पृष्ट, वो टच हुआ, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स के साथ, वो साउंड वेव के साथ जब ट्रेवल करता हुआ यहाँ कान के पहले आउटर में आया, फिर मिडल में आया, फिर थर्ड जो कॉकलिया है वहाँ पहुँचा, फिर आगे ऑडिटरी नर्व में वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट होकर के ब्रेन तक पहुँचा। ब्रेन ने रिकॉग्नाइज किया ये इस चीज़ का साउंड है। अब साउंड ग्रहण करना, वो देखा जाए तो आत्मा ने ग्रहण कर लिया। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, वो स्वीट वॉइस वाला भी हो सकता है, वो तीखा भी हो सकता है, मगर वो जैसा है वो वैसा है। मगर उसके प्रति रिएक्शन देना, ये मेरा मन को सूदनिंग है, मेरे को अच्छा लग रहा है, उसके प्रति आसक्ति रखना या उसके प्रति घृणा करना, ये आत्मा की चॉइस है। वो तो जैसा है वो वैसा है, मगर उसके साथ खुद को कैसा रखना है वो किसकी चॉइस है? वो आत्मा की चॉइस। तो हम बात कर रहे थे अप्राप्यकारी की। तो अप्राप्यकारी में क्या रहता है? सामने वाला जो विषय पदार्थ है वो आपकी आंखों के साथ आप आकर के चिपकेगा नहीं, उसमें एंटर नहीं करेगा, वो अलग रहेगा और ये आंखें अलग रहेगी। तो इसलिए बोला जाता है आंखें जिस रूप को ग्रहण करती है इनका विषय अप्राप्यकारी। बाकी 4 इंद्रियों का विषय क्या है? प्राप्यकारी। क्यों प्राप्यकारी है? कानों से आपने सुना, वो शब्द के एयर मॉलिक्यूल्स के साथ वो साउंड वेव ट्रेवल करते करते आपके टकराते टकराते अब कानों तक पहुंचे, मीन्स वो स्पृष्ट हुआ, आकर के छुआ, फिर जाकर के कानों में शब्द रूप में आपने उसको ब्रेन से उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल से कन्वर्ट करके फिर उसको समझा ये शब्द है। और आगे बढ़े तो घ्राण इंद्रिय है। तो घ्राण इंद्रिय भी यदि सामने किसी डब्बे में माइक्रो वो एयर टाइट वाले बॉक्स में यदि आपने कुछ रखा है तो उसकी स्मेल थोड़ी आएगी, क्या आएगी?
यदि पहले आउटर में रखा था उसकी हो सकती है, मगर सपोज बाहर से पैक होकर के आपके पास आया है, पूरा क्लीन करके आया है, तो आपको उसकी स्मेल कब आएगी? जब उस डब्बे को खोलोगे, अर्थात उसको खोलने के बाद उसके जो पुद्गल है वो पुद्गल सुरभि गंध या दुर्भि गंध फ्रेग्रेंस या उसकी कोई ना कोई फाउल स्मेल जो होगी वो वहां से रिलीज होगी। उसके जो पुद्गल ट्रेवल करते हुए एयर के साथ आ रहे हैं तो वो नासिका के साथ क्या होंगे? बद्ध स्पृष्ट। क्या होंगे? बद्ध स्पृष्ट। स्पृष्ट का मतलब तो होता है सिंपली जैसे रेत लग जाती है ना हाथों पे, रेत लगा ली आपने तो थोड़ी देर में क्या होगी वो रेत, मगर वही आपने यदि ऑयल लगा करके या आपने कुछ पक्का बॉन्ड उसके साथ बनाया है तो उसका नाम क्या हो गया? बंध जाना साथ। अर्थात जो चीज़ हम सूंघते हैं उसके कुछ पुद्गल तो साथ में चिपकते भी हैं और साथ में फिर बाकियों की हम सेंस को फील करते हैं कि इसका ये स्मेल आ रहा है। अर्थात कुछ टच हुआ और कुछ चिपका, उसका नाम है बद्ध स्पृष्ट। जब कभी आप कुछ सूंघते हो तो कई बार होता है ना कुछ ऐसी इरिटेटिंग सी कोई धूल मिट्टी आ जाती है तो आप नाक को यूं करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि कुछ वहाँ के पदार्थ वो तत्व वो कण क्या हो गए हैं साथ। और देखा जाए तो नॉस्ट्रिल के बाद जो अंदर नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी के बाद जो नेजल के वो बाद में कैविटी सेल्स है और कैविटी सेल्स के बाद हम और आगे चले तो जो नेजल की जो फेस नर्व आती है जिसके कारण से हम कुछ सूंघ पाते हैं, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करके ब्रेन को भेजेगी, ये इस चीज़ की स्मेल है। अब विचार करना है वो जो हमने ग्रहण किया है वो बद्ध स्पृष्ट है, मीन्स उसको प्राप्त करके ही हमने उसको सूंघा है, उसको प्राप्त करके ही हमने उसको सूंघा है। इसलिए नासिका का जो विषय है वो क्या है? प्राप्यकारी। वो क्या है? ये शास्त्रीय शब्द है प्राप्यकारी। और रसनिंद्रिय का भी डब्बे में कोई गुलाब जामुन पड़ा है तो वैसे बोल सकते हैं मुंह में पानी आ रहा है, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है तो देख करके बड़ा मन कर रहा है, मगर वो स्वाद तो नहीं ना आता, वो कैसा उसका टेस्ट है, मीठा कम है, ज़्यादा है, इलायची डली है, नहीं डली है, मावा कुछ पड़ा है, नहीं पड़ा है। अब ये चीज़ों का पता कब चलता है? जब उस गुलाब जामुन को जो गरम गरम है प्लेट में आ गया है और आप उसको तोड़ करके अभी यहाँ पर रखा ही है आपने, उसी टाइम क्या स्टार्ट हो जाता है? जो पैपिली में जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो टेस्ट बर्ड्स क्या करते हैं? फिर कैसा टेस्ट आ रहा है उस टेस्ट को वो कन्वे करेंगे, जस्ट एक मीडियम बनेंगे, मगर कन्वे करने के बाद रिकॉग्नाइज कौन करेगा? ब्रेन। और ब्रेन भी देखा जाए एक तो है द्रव्य ब्रेन और दूसरा है भाव ब्रेन। द्रव्य ब्रेन का मतलब तो हो गया जो स्ट्रक्चर रूप जो पुद्गलमय है, मगर उसमें जो शक्ति है बल्ब बिल्कुल ठीक है, ओके है, फाइन है, फ्यूज नहीं है, मगर उसमें जो करंट का फ्लो है उसका नाम है क्षोभशम, और वो होता है आत्मा का। यदि आत्मा अवेलेबल है मीन्स आत्मा ही चखने वाली है। चखने वाला कौन है स्वाद को? जुबान चखने वाली नहीं है, ये तो मीडियम है। स्वाद लेने वाला भी कौन है? मगर निश्चय का ध्यान रखना है, निश्चय से पुद्गलों का स्वाद लेना आत्मा का धर्म नहीं है। निश्चय का मतलब है जो आत्मा की कर्मों से मुक्त अवस्था है उसका नाम है निश्चय। जो कार्मिक बोझ से खाली आत्मा है, अर्थात जो लिबरल आत्मा है, जो सॉल्वेशन को प्राप्त कर चुकी आत्मा है, ऐसी सिद्ध बुद्ध और मुक्त आत्मा जो इंद्रियों से रहित है, तो इंद्रियों के विषय भी वो आत्मा भोगती, तो वहां पर देह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कर्म नहीं है। कर्म नहीं है तो शरीर नहीं है। शरीर नहीं है तो इंद्रियां नहीं है। इंद्रियां नहीं है तो इंद्रियों के विषय प्रभावित कहाँ से करेंगे? तो हमारा और तुम्हारा निश्चय से स्वरूप तो वही है, अर्थात टेस्ट लेना, स्वाद चखना, भोजन करना, पानी पीना, ये देह की नीड्स किसकी है?
देह की, मगर आत्मा को सहयोग भी तो दे रही है ना, उसे साधना करनी है, वो देह के बिना साधना नहीं कर सकता। कर्म काटने हैं तो भी देह चाहिए, और कर्म बांधने हैं तो भी देह चाहिए। और दो देह तो आगे भी ट्रेवल करते हैं, तेजस और कार्मण। तेजस और कार्मण शरीर तो ये देह जब छोड़ेंगे ना, औदारिक शरीर, हड्डी मांस का, गलन सड़न धर्म वाला, और जिसके उदार पुद्गल है, बड़े पुद्गल है। और उदारिक इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि इसी देह में आकर के उदार, उदार का मतलब है बड़े कार्य होते हैं। बड़े कार्य कौन से होते हैं? बड़े कार्य कौन से होते हैं? 63 शलाका पुरुष किस देह में आते हैं? 63 शलाका पुरुष किस में आते हैं? 24 तीर्थंकरों का जन्म किस देह में होता है? औदारिक शरीर में। देवलोकों में कोई तीर्थंकर नहीं ना बनता, नारकियों में भी कोई तीर्थंकर नहीं बनता। अर्थात यदि किसी ने तरना है तो तरने के लिए कौन सा देह अनिवार्य, इसेंशियल है? औदारिक शरीर। तो हम बात कर रहे हैं औदारिक शरीर जब छूटेगा उस टाइम आगे यदि हम कर्मों के साथ जा रहे हैं तो कार्मण और तेजस शरीर वो आगे जाएगा, और उसके अकॉर्डिंगली फिर नया जन्म है, नए माता पिता है, नई सोसाइटी है, नए लोग हैं, और उन संस्कारों के कारण वैसे वैसे टेस्ट वाले लोग जुड़ते चले जाएंगे। तो खैर हम दोबारा से अपनी बात पर आए। रसन इंद्रिय, रसन इंद्रिय का काम क्या है? रस को चखना। ये कब तक उसका विषय है? जब तक वो इंद्रियों के साथ है। कब तक इसका विषय है? जब तक वह कर्मों से बंध आत्मा है, बंधी हुई आत्मा है, तो वहां पर हम देखें ये कर्मों से बंधी हुई आत्मा जो टेस्ट ले रही है। अब टेस्ट ले रही है तो टेस्ट तो आ गया, यदि मीठा है तो मीठा है, यदि नमक ज्यादा है तो नमक ज्यादा है। अब जो जैसा है वो तो वैसा है। मगर भगवान कहते हैं यदि तुम उसकी निंदा या उसकी प्रशंसा में पढ़ते हो तो उसको बनने में जितने दोष लगे हैं उसकी अनुमोदना, उसकी प्रशंसा की हिस्सेदारी भी किसको मिल जाती है? इस आत्मा को मिल जाती है। अर्थात उन जीवों को जो दुख मिला तुमने उसको अप्रिशिएट किया, बहुत बढ़िया हुआ। इट मीन्स वो तो ट्रबल में था और तुमने उसको अप्रिशिएट किया, और उस अप्रिशिएशन से तुमने ऐसा कार्मिक अकाउंट में डिपॉजिट किया है नेगेटिव रूप में, असाता रूप में, जो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। अब वो ना भोगना पड़े तो पहली कोशिश तो यही करे, शरीर चलाने के लिए भोजन करना पड़ता है, अच्छा बनाना ये आपकी मर्जी है, अच्छा खाना ये आपकी चॉइस है, मगर निंदा प्रशंसा में जाना ये भी तो अपनी चॉइस है ना। एटलीस्ट करने और कराने से मुक्त नहीं हो सकते तो अनुमोदना से तो मुक्त हो सकते हैं ना। और जहाँ व्यर्थ का करना पड़ता है उससे भी बच सकते हैं। और तभी तो उपवास एकाशना किया जाता है। क्यों किया जाता है? 6 काय के जीवों को अभय दान देने के लिए। क्या देने के लिए? कि अब आज के दिन हे 6 काय के जीवों, तुम्हें मेरे से डरने की जरूरत नहीं है। इट मीन्स आपने उस दिन सबसे बड़ा दान किया जिस दिन आपने क्या किया? अभय दान किया। दुनिया में इतने पदार्थ है, सारे के सारे आप रोज नहीं खा सकते, सारे के सारे आप इस पूरी लाइफ में भी नहीं खा सकते। इसलिए क्या बोला? आप उसको मिनिमाइज कर लो। 14 नियम धारण कर लिए, आज इतने द्रव्य लूंगा, आज इससे ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं यूज करूंगा। इससे क्या होने वाला है? जो बाकियों का भी सूक्ष्म रूप से दोष लग रहा है, उस प्रमाद दशा में हमने उनको अभेदान नहीं किया, हमने उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन नहीं किया, हमने उसको लिखित रूप में उनको मैसेज नहीं भेजा। इट मीन्स पच्चखांड नहीं हुआ। पच्चखांड नहीं हुआ इट मीन्स हमने उनको भय से मुक्त नहीं किया। भय से मुक्त नहीं किया मीन्स भय उनको जा रहा है, और अर्थात कार्मिक अकाउंट हमारा भले थोड़े थोड़े रूप में बढ़ रहा है, मगर जब हमारा पच्चखान होता है तो उससे फायदा क्या होता है? हम उस कैटेगरी में आ जाते हैं जहाँ अभेदान, जहाँ प्रत्याख्यान, और उस पच्चखान के कारण हम जो नाजायज में इतने दोष आ रहे थे उनको हमने क्या कर दिया? उनको हमने बंद कर दिया। तो रसन इंद्रिय का काम क्या है? क्या काम है?
रस को ग्रहण करना। अब वो डब्बे में पैक है या कोई वीडियो कॉलिंग करके आपको मिठाई की दुकान सारी दिखा रहा है, ये देख भाई चमचम है, ये देख ये दाल का हलवा है, ये देख यहाँ की फ्रूट आइसक्रीम बहुत मशहूर है, ये देख यहाँ की मैं अभी जम्मू पूड़ी खाने जा रहा हूँ, वो वीडियो कॉलिंग पे दिखा रहा है। आपको टेस्ट आएगा? बोलो टेस्ट कब आएगा? जब आप उसको उठाओगे और यहाँ, अब उसके बाद क्या आएगा? अब वो जो पुद्गल था वो आपकी इस जुबान के साथ बद्ध स्पृष्ट हुआ, कुछ हिस्सों में बंधा भी है, और पहले वो स्पृष्ट हुआ फिर क्या हुआ? बंधा। और उसके कारण फिर जब आपने च्यू किया और उसके बाद क्या हुआ? टेस्ट बड्स ने जो आपको मैसेज कन्वे किया, ये बहुत स्वाद है, ये बहुत खट्टा है, ये बहुत मीठा है, नमक बहुत ज़्यादा है, इसमें ये चीज़ कम है, इसमें ये चीज़ ज़्यादा है। अर्थात ये भी विषय जो है प्राप्यकारी है। कैसा है? ये वहाँ पड़ा पड़ा हमें स्वाद नहीं आएगा। स्वाद कब आएगा? स्वाद कब आएगा?